विधि विधान के संदर्भ में विधान के रूप में रचना तो बाद में हुई है, पूजन भी इस रूप में बाद में बनी है, लेकिन आचार्यों ने अनिष्ट निवारण हेतु शांति भक्तियां अवश्य लिखी हैं और वही शांति भक्ति विभिन्न रूपों में विस्तार करती हुई हमारे पास तक आई हैं। संस्कृत में जो भी भक्तियां लिखी गई हैं वो आचार्य पूज्यपाद स्वामी की हैं। लगभग 1400-1500 वर्ष पहले की। प्राकृत की जितनी भक्तियां लिखी गई हैं वो आचार्य प्रवर कुंद स्वामी के द्वारा लिखी गई हैं। वो 2000 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन हो चुकी हैं। जैन वाङ्मय में या दिगंबर साहित्य में जो भी प्राकृत भाषा की भक्तियां लिखी हुई मिलती हैं, प्राचीन भक्तियां, वो आचार्य प्रवर कुंद स्वामी की हैं। उन भक्तियों का भी संग्रह किया गया है। संस्कृत की सारी भक्तियां आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने संस्कृत में शांति भक्ति लिखी है। इसकी अंचलिका जो है वो आचार्य प्रवर कुंद स्वामी की प्राकृत वाली अंचलिका मानी जाती है। इस शांति भक्ति में आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी ने, हम और आप जिसे शांति भक्ति मानते हैं, मूल में उन्होंने उसका नाम शांत्यष्टक दिया है। उन्होंने अपनी लेखनी में उसको शांत्यष्टक माना है। मुझे ऐसा लगता है प्रारंभ में संभवतः आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने शांत्यष्टक लिखा हो, बाद में ही उसका और विस्तार करके जो श्लोक लिखे उसे शांति भक्ति के नाम से प्रचलन में कर दिया गया। ऐसे शांत्यष्टक या शांति भक्ति में पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ से प्रारंभ किया है। न स्नेहा शरणम प्रियांति भगवन पादद्वयम ते प्रजाः हेतु हो तत्र विचित्र दुख निचया संसार घोराणवः। हे भगवान शांतिनाथ प्रभु, मैं आपके चरणों में जो आया हूं वह आपके स्नेह के कारण नहीं आया। देखो, हम और आप तो कहते हैं बहुत स्नेह था इसलिए आए, आपके बिना चैन नहीं पड़ती थी, सपने में भी आप बार बार दिखाई देते थे, जैसे जलबिन मीन की स्थिति होती है वैसी हमारी स्थिति थी। ऐसा करते ना, अपन तो ऐसा बोलते हैं। 4 दिसंबर को जब हमारा पहुंचना हुआ था नेमावर में गुरुवराचार्य के पास, संस्मरण याद आ गया, तो समय खाते गांव के भूपेंद्र काला जी बहुत अच्छे गायक हैं। वैसे पेशेवर गायक नहीं है, पर वो इतना अच्छा गायक है कि वो यदि मंच पर खड़ा हो जाए तो अच्छे अच्छे पेशेवर गायक भी फेल हो जाते उसके सामने। तो जिस समय चरण वंदना के लिए हम लोग मंच पर पहुंचे तो भजन गा रहा था और आचार्य ने वो सुन लिया। रात रात भर नींद न आई, सपने में झूले बाहुबली। क्या कहते हैं? सपने में झूले गुरुदेव जी, ऐसा वो गा रहा था। सच रात मुझे नींद न आई, सपने में देखे गुरुदेव जी, या भजन तो वही है। आचार्य ने उसकी बात पकड़ ली। अपने प्रवचन में फिर कहा आचार्य ने कि भैया देखो तो ये लोग कितनी झूठ बोलते हैं, और एकदम सफेद झूठ बोलते हैं। सामने सामने कह रहे हैं कि रात रात भर नींद नहीं आई और सपने में भगवान और गुरु जी दिख रहे। जब नींद ही नहीं आई तो सपना आया कहां से? क्या कहते हैं आचार्य? आचार्य कहते हैं जब नींद ही नहीं आई तुम्हारे लिए तो सपना आ कहां से गया? बताओ, हमारे सामने सामने झूठ बोल रहे आचार्य, ऐसा कहते हैं।
बात पकड़ ली, सपने में झूल रहे हैं और नींद आई नहीं है। तो हम और आप एक भावना भाग करके भगवान के चरणों में जाते हैं कि भगवान, दिन रात आपका स्मरण था, आपके प्रति लगन थी, आपकी भक्ति से प्रेरित होकर के अनुरागी भावना से आपके चरणों में आए हैं। जैसे जल के बिना मछली तड़पती रहती है, भगवान आपका दर्शन नहीं मिलता तो बेचैनी होती है। हम ऐसी भावना व्यक्त करके भगवान की स्तुति करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं, ना स्नेहात, हम स्नेह की वजह से आपके पास नहीं आए। अब मामला बिल्कुल अलग हो गया। हम और आप तो स्नेह पूर्वक भाव प्रकट करते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, ना स्नेहात शरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम ते प्रजा, ये सभी लोग आपके दोनों चरणों में हे भगवान स्नेह के कारण नहीं आए हैं हम लोग सभी। तो भगवान मान लो पूछ ले कि फिर क्यों आए तो क्या उत्तर देंगे, क्यों आए, क्या उत्तर देंगे? आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने आप्तमीमांसा में समोसरण की कल्पना करते हुए बड़ा अच्छा प्रश्न किया। यही प्रश्न किया, मैंने उस ग्रंथ को पढ़ा है, बहुत अच्छा न्याय का ग्रंथ है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी कह रहे हैं समोसरण की कल्पना करके महावीर भगवान की स्तुति करते हुए कि भगवान मैं आपके चरणों में आया हूं, ये बात सही है, पर क्यों आया हूं, क्यों आया हूं आपके चरणों में? देवागम नभोयान चामरादि विभूतियाः, देवों का आगमन आपके समोसरण में होने लगा इसलिए मैं आया हूं क्या? छत्र चमर दिखाए जा रहे हैं इसलिए मैं आया हूं क्या? नहीं। आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं कि ये तो कोई इंद्रजालिया भी अपनी माया से बना सकता है। कोई इंद्रजालिया भी अपनी माया से इस दृश्य को दिखा सकता है, समोसरण जैसी रचना कर दे, देवों का आना दिखा दे, छत्र चमर की विभूति दिखा दे। ये तो मायावी भी कर सकता है, और मायावी कर सकता है इसीलिए तो 25 में तीर्थंकर की परिकल्पना में समोसरण की रचना, और जिसे रेवती रानी ने नकार दिया, इस दिशा में ये बना, इस दिशा में ये बना, इस दिशा में ये बना। रेवती रानी शुद्ध सम्यक दृष्टि है, वो इन बाकी से प्रभावित होने वाली नहीं, उसको बुलाना है तो फिर क्या करो, तो भगवान के समोसरण की रचना कर दो। तो मायावी विद्या से समोसरण की रचना कर दी गई, तो भी समोसरण की उस रचना में रेवती रानी नहीं गई। क्यों? उसने कह दिया तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 24 तीर्थंकरों के समोसरण लग चुके, महावीर भगवान का निर्वाण हो चुका, अब 25वां कोई समोसरण नहीं, कोई तीर्थंकर नहीं, ये कोई माया जाली इंद्र माया जालिया कोई कर रहा होगा, गई नहीं। तो आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं समोसरण की कल्पना करते हुए, समंतभद्र महाराज समोसरण में खड़े, समोसरण में साक्षात नहीं, वो अपनी कल्पना में, भावना में, और पूछते हैं कि भगवान मैं आपके चरणों में आया हूं तो क्यों आया हूं? वो स्वयं प्रश्न कर रहे, आया हूं तो क्यों आया हूं? आप क्या सोच रहे होंगे कि मैं क्यों आया हूं? आपका समोसरण लग गया है इसलिए आया हूं क्या? नहीं। इंद्र आने लगे इसलिए आ रहा हूं क्या? नहीं। छत्र चमर का वैभव दिखाई दे रहा है इसलिए मैं आपके पास आया हूं? नहीं। ये तो मायावी भी कर सकता है। फिर पूछा गया तो फिर आए क्यों? इसकी वजह से नहीं आए तो आए क्यों? तो समंतभद्र महाराज जी इस श्लोक में उत्तर देते हैं कि दोषावरण योर हानि, हे भगवान आपके जीवन में दोष और आवरणों की हानि हो चुकी है, इसी से प्रभावित होकर के मैं आपके चरणों में आया हूं। दोष की हानि क्या?
18 प्रकार के दोष नष्ट हो गए। 4 घातीय कर्म नष्ट होने से जो सभी संसारी प्राणियों के लिए पाए जाते हैं वो 18 प्रकार के दोष नष्ट हो गए। पहली बात, दोष हानि, आवरण और हानि। जो आवरण थे ज्ञान और दर्शन पर, जिसके कारण ज्ञान सीमित था, उन आवरणों की भी हानि हो गई, अभाव हो गया, जिससे आपको केवल अज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो गया। ये जो घातीय कर्म आपके नष्ट हुए हैं, घातीय कर्मों के नष्ट होने से दोष और आवरणों की जो आपकी हानि हुई है, अनंत चतुष्टय जो आपको प्राप्त हुआ है, अनंत चतुष्टय के कारण जो दिव्य समोसरण की रचना हुई है, बहिरंग लक्ष्मी के रूप में छत्र चमर भामंडल आदि वैभव प्राप्त हुआ है, और अंतरंग लक्ष्मी के रूप में अनंत केवल ज्ञान की आपको प्राप्ति हुई है। इन्हीं गुणों को प्राप्त करने के कारण, इन्हीं गुणों की प्राप्ति की भावना से आपके चरणों में मैं आया हूं। कितना बढ़िया उत्तर दिया समंतभद्र महाराज जी ने। स्वयं प्रश्न उठाया और स्वयं उत्तर दिया। ऐसे आचार्य समंतभद्र महाराज जी बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, बहुत मीमांसाएं की हैं उन्होंने भगवान के स्वरूप की। ऐसे समंतभद्र महाराज जी ने जो प्रश्न उठा करके समाधान दिया, उससे भगवान की वीतरागता का, सर्वज्ञता का और हितोपदेशी पने का हमको ज्ञान होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी लक्षण शास्त्रों में विलक्षण प्रतिभा को रखने वाले रहे हैं। पूज्यपाद स्वामी के लक्षण, आचार्य अकलंक देव का न्याय और समंतभद्र की दार्शनिकता, इसको अपश्चिम रत्नत्रय कहा गया है। न पहले हुआ है और न आगे होगा। रत्नत्रय मपश्चिमम, ऐसा कवि धनंजय ने नाममाला में लिखा है। आचार्य श्री ने कई बार इस श्लोक का उल्लेख अपने प्रवचनों में किया, स्वाध्यायों में आचार्य श्री ने हम सभी को बताया। ये रत्नत्रय अपश्चिम हो चुका, अब आने वाला नहीं। पूज्यपाद स्वामी की लक्षणावली, खास करके सर्वार्थ सिद्धि की टीका, सर्वार्थ सिद्धि जो है तत्वार्थ सूत्र पर लिखी गई टीका, इतनी प्रामाणिक और इतनी सुगठित हुई है तत्वार्थ सूत्र पर कि वह संपूर्ण टीका ही सूत्र बन गई और उस पर पुनः पुनः टीकाएं लिखी गईं। इस संसार सागर के चित्र विचित्र दुखों से परेशान होकर के, संसार के दुखों से परेशान होकर के, परेशानी से बचने के लिए आपके चरणों में आया हूं। परेशानी से बचने के लिए आपके चरणों में आया हूं। आपका अनुराग नहीं खींच करके लाया, बल्कि संसार के कष्ट तकलीफों से जो घबराहट पैदा हुई, उससे बचने के लिए मुझे केवल यही उपाय दिखा। जैसे ग्रीष्म की तपन में कोई परेशान हो रहा हो तो वह पानी की ओर क्यों भाग रहा है? पानी के गुणों का आकर्षण हो या ना हो, गर्मी के तपन से बचने का उपाय पानी की तरफ जाना है। ऐसे ही अशांति के वातावरण से बचने के लिए, दुख और कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, भगवान मैं अपने स्वार्थ के कारण आपके चरणों में आया हूं। बहुत बड़ा स्वार्थ है। भक्त के मन में स्वार्थ होता भी, होना भी चाहिए, क्या बात हो गई। निस्वार्थी कौन होता है? स्वार्थ भी परमार्थ का स्वार्थ है, कोई संसार का स्वार्थ थोड़ी है, परमार्थ का स्वार्थ है। परमार्थ का स्वार्थ तो अच्छी बात है। मोक्ष शब्द ही इसलिए बना है, मोक्ष की, मुक्त होने की जो इच्छा करे वो मोक्ष है। अब कहते हैं इच्छा के ऊपर उठो तब मोक्ष होगा, यहां मोक्ष की इच्छा कर रहे हैं। मोक्ष की इच्छा कोई संसार का स्वार्थ नहीं है, तो परमार्थ है।
इन दुखों से घबरा करके आपके चरणों में आया हूं। गुरुवर आचार्य श्री से किसी एक विद्वान ने प्रश्न कर दिया, उम्रदराज विद्वान था, आचार्य श्री से अच्छा घनिष्ठ परिचय रखता था। उस विद्वान ने आचार्य श्री से प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव, आपने बाल वय में दीक्षा ले ली, आपने घर गृहस्थी बसाई नहीं और अविवाहित अवस्था में ही दीक्षा ले ली, फिर आपने ये तय कैसे कर लिया कि घर गृहस्थी बुरी है, घर गृहस्थी ठीक नहीं है? आपने तय कैसे कर लिया? आपने तो गृहस्थी स्वीकार करने के पहले ही दीक्षा ले ली, तो आपने ऐसे कैसे तय कर लिया कि संसार में सुख नहीं है, संसारी लोग परेशान हैं? कैसे तय कर लिया? प्रश्न पूछ लिया। आचार्य श्री क्या उत्तर दें? आचार्य श्री तो आचार्य श्री। आचार्य श्री ने तुरंत उत्तर दिया, भैया पंडित जी, ये बात सही है कि मैंने घर गृहस्थी नहीं बसाई, लेकिन जिन्होंने घर गृहस्थी बसाई है उनके उदास और परेशान चेहरों को देख करके मैं पहले ही बाहर निकल गया। मैंने नहीं बसाई, ये बात सही है, लेकिन जिन्होंने घर गृहस्थी बसाई है उनके उदास और परेशान चेहरों को देख करके मैंने तय कर लिया कि भाई यहां पर ठीक ठाक नहीं है, मोक्ष मार्ग ही अपने लिए ठीक है। कितने बढ़िया तरीके से आचार्य श्री ने उत्तर दिया। प्रश्नकर्ता भी अपने अपने तरीके से प्रश्न करते हैं और आचार्य श्री ऐसे प्रश्नकर्ताओं को प्रोत्साहित भी करते हैं। किसी भी तरह से विद्वता की प्रस्तुति होनी चाहिए, समाधान भी गुरुवर उसी तरीके से करते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यही भाव प्रकट किया है। विचित्र दुख समूह से युक्त संसार रूपी भयंकर समुद्र में जो परेशानियां और क्या अत्यंत स्फुर दुग रश्मि किरण व्याकीर्ण भूमंडलहा, ग्रीष्मकालीन ग्रीष्म रवि, जैसे गर्मी में सूर्य की तपन से परेशान हो जाते हैं, तो इंदु पाद सलीला छायानुरागम, वह शीतलता को भी चाहता है और छाया को भी पसंद करता है। परेशानी उसका कारण है, शांति उसकी अपेक्षा है। इस तरह से ये संदर्भ आप सबके बीच में रखा है और आप समझिए कि प्रतिदिन ये जो लाभ आपको मिल रहा है, विधान तो अपनी जगह है ही, लेकिन मूलतः आचार्यों ने शांति के रूप में जो भक्तियाँ लिखी हैं और भव्यात्मा के लिए जो भक्तियाँ अनिष्ट निवारण के रूप में और परम शांति के रूप में कारण बनती हैं, उन भक्तियों की चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूलतः ये सभी लोगों के स्वाध्याय में बातें नहीं आ पाती हैं। हम लोगों का तो स्वाध्याय इनका निरंतर चलता ही रहता है। इसी शुभ भावना से इसके क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे।